तो बच्चों आज हम लोग समझेंगे एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो एक्चुअल में दो टाइप का होता है। एक हमारा एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर पी टाइप का होता है, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो क्या होता है पहले ये समझेंगे। तो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो जब हम व्हेन डोपिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर that is pure semiconductor germanium और silicon with impurity either trivalent और pentavalent। ठीक है, फेंक दो। तो जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर का डोपिंग करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में हमारा क्या था, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, इस तरह हमारा जो है ना, तो ये सब प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसका हम लोग आइदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ हम लोग उसका डोपिंग करेंगे या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ में, तो हमारा क्या बनेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो टाइप का होता है। अब जाओ ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। वीडियो बना रहे ऐसा करती, इसको फेंक दो वहां पे, ये सब नहीं खाओ, नहीं ठीक हो। तो बच्चों अब हम लोग समझेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग चर्चा कर चुके थे कि यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है एक हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। बस आज इस क्लास में हम लोग इतना ही समझेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो जब हम लोग व्हेन प्योर व्हेन डोपिंग क्या है, एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर को ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ में मिक्सिंग करते हैं। यानी एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग उसको मिक्स कर देते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, यानी एक तरह से मिला देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग शेयरिंग कराते हैं ना इलेक्ट्रॉन का, जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे CH4 बनाते हैं, उसी तरह एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक बॉन्डिंग बनाता है। तो ये होता है डोपिंग करना। तो डोपिंग हम लोग करते हैं जर्मेनियम का विथ किसके साथ में, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ में, ट्राइवेलेंट। अब देखिए व्हेन डोपिंग जर्मेनियम क्या है हमारा, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है और इसका डोपिंग करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ में। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या है मेरा, जैसे कि अल्युमिनियम है ना, और भी बहुत सारा है, लेकिन बोरोन भी आता है, लेकिन अभी फिलहाल हम अल्युमिनियम ले रहे हैं। अल्युमिनियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा क्या होता है, 13 होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283। तो लास्ट देखिए वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। वहीं अगर हम लोग जर्मेनियम के जगह जर्मेनियम लेते हैं तो जर्मेनियम का हम लोग का 32 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 8 18 और फिर
हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिलिकॉन को भी ले सकते हैं। सिलिकॉन के लिए अगर लेते हैं तो हमारा 2 8 10 और 4 14 इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए जर्मेनियम का जो है अब यहाँ पर किस तरह से ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी बनता है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉपिंग करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज जर्मेनियम का, या फिर इसके जगह हम लोग सिलिकॉन भी ले सकते हैं। ठीक ना, सिलिकॉन का डॉपिंग करेंगे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी यानी अल्युमिनियम के साथ। ठीक है, तो अब कैसे होगा, ये क्या चीज होगा, किस तरह से हम लोग इसका डॉपिंग करेंगे और किस तरह से हम लोग का यहाँ पर बनेगा वो देखिए। जैसे मान लीजिए जर्मेन, यहाँ पर हम लोग बीच में क्या रखेंगे, अल्युमिनियम का एटम रखेंगे और अल्युमिनियम का एक एटम में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से यहाँ पे दिखाएंगे और ये जर्मेनियम के 4 जर्मेनियम एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। तो इस तरह से कुछ ये शेयर कर रहा है, देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर एक जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन, एक अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन, एक जर्मेनियम का एटम, तो 4 एटम, 4 जर्मेनियम एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन एक अल्युमिनियम का यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ये शेयर नहीं कर पा रहा, जिसके कारण यहाँ पे एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना, जो शेयर नहीं कर पा रहा है उसको हम लोग मिसिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और मिसिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा, मिसिंग इलेक्ट्रॉन को ही इज कॉल्ड होल, यहाँ पर इसको होल बोलते हैं। ठीक है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे होल बोलते हैं। ठीक है, और एक बात आपको बता देते हैं कि ये आपको अल्युमिनियम मिलेगा कहाँ, ये ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी कहाँ मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ये पीरियोडिक टेबल के हम लोग को ग्रुप नंबर 3 में जाना है, वहां पर हमको मिलेगा ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी वही मिलता है। ठीक है, जैसे कि एक अल्युमिनियम है, बोरोन है, इस तरह का उसमें और भी जो है एलिमेंट्स आते हैं। तो एक जान गए तो काफी, बस समझ लीजिए उसके सारे वैलेंस शेल में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उस ट्राइवैलेंट ग्रुप नंबर 3 में जो भी हमारा एटम होता है, सारे एटम यानी सारे मेटल्स, सारे जो एलिमेंट है सभी के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उसमें से किसी एक को उठा लेने से, यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर अल्युमिनियम को उठा लिए। ठीक है, जो सबसे इजीएस्ट है वही हम लोग को समझना है कि कैसे ये बनाता है। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाया, अल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया जर्मेनियम के 4 एटम में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर नहीं कर पाता, जिसके कारण यहाँ मिसिंग इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और मिसिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। इसीलिए पी टाइप में हमारा जो है मेजॉरिटी कैरियर में इसको बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर। तो मेजॉरिटी कैरियर में हमारा जो होता है वो होल होता है, और माइनॉरिटी कैरियर में, माइनॉरिटी कैरियर का मतलब होता है कि सबसे कम मात्रा में क्या है, तो सबसे कम मात्रा में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो संरचना है यानी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग जो है ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दो जो टाइप होता है उसमें से अब हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले ही हम बोले थे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनने के लिए हमारा जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए क्या करते हैं कि जब हम लोग व्हेन डॉपिंग प्योर सेमीकंडक्टर यानी दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज लाइक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, व्हेन डॉपिंग प्योर सेमीकंडक्टर
यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कहां मिलेगा हम लोग को? तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम लोग को, देखिए आपको बता देते हैं कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कहां मिलेगा। तो ये पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के हमको ग्रुप नंबर 5 में जाना है, ठीक है, वहां मिलेगा हम लोग को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जिसमें कि वैलेंस सेल, उसके सारे वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक फास्फोरस आप एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, इजीएस्ट में आपका फास्फोरस आता है। तो फास्फोरस जो है ना हम लोग ले लेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। अब देखिए जैसे जर्मेनियम का या सिलिकॉन का हम लोग लेते हैं, मान लीजिए जर्मेनियम का 32 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 2, 8, 18 और 4 हो जाता है, यानी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग फास्फोरस का लेते हैं तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके वैलेंस सेल में हम लोग का 5 इलेक्ट्रॉन आता है। अब देखिए एक फास्फोरस हमारा जो है, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 और एक एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन ये जो है ना, ये बॉन्डिंग करेगा मात्र जर्मेनियम के 4 जर्मेनियम एटम के साथ ही बॉन्डिंग करता है, इस तरह से। और इसके वजह से क्या होता है, इसके पास एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन हमारा, क्योंकि ऑक्टेट तो यहीं पूरा हो गया, यहीं पर पूरा हो गया ऑक्टेट। अब फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये जो है ना, ये हमारा क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो इसीलिए इसमें हमारा जो है पी एन टाइप सेमीकंडक्टर इसी तरह से बनता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा जो होता है, सो मेजॉरिटी कैरियर में आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। मेजॉरिटी कैरियर जो है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। और माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है? तो माइनॉरिटी कैरियर इसमें हमारा जो है सो होल होता है, यानी होल बहुत कम मात्रा, न के बराबर, और मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो बच्चों आगे क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन कैसे बनेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, और पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और उसका थ्योरी क्या है वो डिस्कस करेंगे।